नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है कहानी मछली क्यों हंसी। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरन नगर घूम घूम कर मछली बेचा करती थी। एक दिन मैं राजमहल के पास से गुजरते हुए आवाज लगा रही थी, मछली ले लो। उस नगर की रानी अपने महल के झरोखे में खड़ी थी। उसने मछुआरन को पास बुलाया और कहा, मैं मछली लेना चाहती हूँ। मछुआरे ने टोकरी उतारकर रानी को मछलियां दिखाई। एक बड़ी सी मछली को देखकर रानी ने पूछा, ये नर है या मादा? अगर ये मादा होगी तभी मैं इसे खरीदूंगी। रानी की इस बात को सुनकर टोकरी की वह बड़ी सी मछली जोर से हंसने लगी और हंसने के बाद वो टोकरी में नीचे जाकर छिप गई। यह देखकर रानी और मछुआरे दोनों ही डर गए, क्योंकि दोनों ने मछली को पूर्व में कभी न तो हंसते हुए सुना था और न ही हंसते हुए देखा था। मछली वाली भयभीत होकर टोकरा उठाकर वहां से चल दी। रानी अभी भी आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी। वह मनी मन सोचने लगी, यह जरूर कोई विशेष मछली है। मैंने तो मछली को कभी हंसते हुए नहीं देखा। मैं जब तक मछली के हंसने का रहस्य पता न लगा लूंगी तब तक चैन से ना बैठूंगी। शाम को जब राजा राजमहल लौटे तो रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा भी मछली के हंसने की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। दूसरे दिन राजा ने अपने राज दरबार में सभी सभासदों से मछली के हंसने का कारण पूछा, परंतु कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया। कुछ दिनों के बाद महाराज ने अपनी मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, आप 3 माह के भीतर मछली के हंसने का रहस्य पता लगाइए, वरना मैं तुम्हारे सारे राशि ठाट छीन कर तुम्हें 3 महीने बाद मृत्युदंड दे दूंगा। ये सुनकर मंत्री अत्यधिक भयभीत हो गया। मंत्री ने घूम घूम कर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ज्योतिष जादूगरों से इस विषय के बारे में पूछा, परंतु कोई भी मछली के हंसने का राज ना बता सका। 1 माह बीत गया। मंत्री को अपने आगे मृत्यु दिखाई दे रही थी। वह भय से सो नहीं पाता था। उसने अपने बेटे उदय सिंह को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम सारे परिवार के साथ यहाँ से दूसरे राज्य चले जाओ। 2 माह बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। कहीं राजा क्रोध में आकर तुम सबको भी प्राण दंड न दे दे। उदय सिंह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा, पिताजी, मैं आपको इस विपत्ति में छोड़कर नहीं भाग सकता। मुझे आज्ञा दे कि मैं इस रहस्य का पता लगा सकूं। दूसरे दिन उदय सिंह अपने नगर से चल दिया। चलते चलते कोसों दूर जब वह अपने नगर से दूर आ गया तो रास्ते में उसे किसान मिला, जो नगर से सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहा था। उदय सिंह ने सोचा, एक से भले दो। वह किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने किसान से कहा, देखिए, हम चलते चलते थक गए हैं। ऐसा करते हैं, आधे रास्ते आप मुझे ढोइए और आधे रास्ते मैं आपको ढोऊंगा। किसान उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। ये आधे रास्ते भला मुझे कैसे ढो सकता है और आधे रास्ते भला मैं इसे कैसे ढो सकता हूँ। इसकी बात तो बड़ी विचित्र है। परंतु किसान कुछ न बोला, वह चुपचाप चलता रहा। चलते चलते रास्ते में एक खेत पड़ा। उसमें पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। उस फसल को देखकर किसान ने कहा, कितनी अच्छी फसल है। मंत्री का बेटा बोला, हाँ वो तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची हुई है। यह सुनकर किसान गुस्से में भर उठा। सोचने लगा, ये कहीं पागल तो नहीं है, कैसा अटपटा जवाब दे रहा है, बड़ी विचित्र बातें कर रहा है। फसल तो खेत में खड़ी है और ये कह रहा है कि खाली गई है। किसान कुछ न बोला। दोनों चलते रहे। चलते चलते जब किसान अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो किसान ने उस युवक से कहा, मित्र, मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर विश्राम करना, फिर अपनी यात्रा पर निकल जाना।
मंत्री का बेटा बोला, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, परंतु क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर में ले जा सकें? अब किसान अपने गुस्से पर काबू न पा सका। उसने क्रोध में भरकर कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? हर सवाल का ऊटपटांग जवाब देते हो। मैंने अतिथि समझकर तुम्हें अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया, पर तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। आना हो तो आओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यह कहकर किसान जब अपनी झोपड़ी की ओर मुड़ा तो अपने पिता को क्रोध में भरा देखकर उसकी बेटी रूपा बाहर निकलकर आई। किसान की बेटी रूपा बेहद बुद्धिमान थी। उसने पूछा, क्या बात है पिताजी? किसान ने सारी बात अपनी बेटी को बताई और कहा कि यह अनजान युवक रास्ते में मेरे साथ चलने लगा, जो दिखने में किसी राजघराने का लगता है, किंतु इसकी ऊटपटांग बातों से ये तो मुझे कोई पागल मालूम होता है। मैंने इसे अतिथि समझकर भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु ये बड़ी ऊल जुलूल बातें करता है। किसान ने रास्ते की सारी बातें अपनी बेटी को बताई। किसान की बेटी बेहद बुद्धिमान थी। उसने कहा, पिताजी यह मूर्ख नहीं, बेहद बुद्धिमान है। इसकी हर बात में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। उसने कहा कि सबसे पहले इसने कहा था कि आधे रास्ते आप मुझे ढोइए और आधे रास्ते मैं आपको ढोऊंगा। इसका अर्थ है कि आधे रास्ते आप उसे अपने जीवन के अनुभव साझा करें और आधे रास्ते वह अपने जीवन के अनुभव आपसे साझा करता, जिससे मार्ग आसानी से कट जाता। दूसरी बार उस लड़के ने कहा कि फसल खाली गई है या बची हुई है, अर्थात जिस किसान का वह खेत था, कहीं वह कर्जदार तो नहीं है। यदि कर्जदार होगा तो साहूकार उसकी सारी फसल पर अधिकार कर लेगा और सारी फसल को हड़प लेगा, और यदि कर्जदार नहीं है तो फसल किसान की ही बची रहेगी। तीसरी बार उस युवक ने कहा कि आपके घर की छत मजबूत है या नहीं, अर्थात वह युवक किसी राजघराने का है, उसका सत्कार और मेजबानी करने की हमारी हैसियत है कि नहीं, कहीं उसकी मेजबानी करने में आप किसी के कर्जदार ना हो जाएं। इसीलिए उसने कहा था कि आपकी घर की छत मजबूत है या नहीं। किसान की पुत्री ने कहा, पिताजी हमें एक बार इस अजनबी युवक की परीक्षा लेनी चाहिए। किसान ने मंत्री के पुत्र को अपने घर के पास एक झोपड़ी में ठहरा दिया। किसान की पुत्री रूपा ने अपने खेत में काम करने वाले मजदूर के हाथों उदय सिंह को भोजन की थाली भिजवाई। उसने भोजन की थाली में 12 रोटी, एक कटोरा भर खीर, हरा साग और एक लोटा दूध भरकर रख दिया और अपने नौकर से कहा कि अतिथि को यह थाली ले जाकर दे दो और कहना कि साल के 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर लबालब भरा है। नौकर किसान की बेटी के द्वारा कही गई बात का अर्थ न समझा। उसने जब स्वादिष्ट भोजन को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि मेहमान को क्या पता चलेगा। उसने में से एक रोटी खा ली, आधा कटोरा खीर पी ली और आधा लोटा दूध भी पी लिया और बचा हुआ भोजन मंत्री के बेटे को ले जाकर दे दिया। और किसान की बेटी द्वारा कही गई बात कि पूरे चांद की रात है, साल के 12 महीने हैं और सागर लबालब भरा है, ये बात मंत्री के बेटे से कह दी। मंत्री के बेटे ने बचा हुआ भोजन खा लिया और किसान की बेटी के लिए उसने नौकर से कहा कि किसान की बेटी को धन्यवाद कहना और कहना कि साल में 12 नहीं 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर लबालब नहीं आधा भरा हुआ है। नौकर ने ये बात किसान की बेटी से जाकर कह दी। किसान की बेटी इस बात का अर्थ समझ गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी नौकर ने तो चोरी की है। उसके पिता ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? किसान की पुत्री रूपा ने कहा, पिताजी मैंने जब नौकर को भोजन की थाली दी थी तो कहा था साल के 12 महीने अर्थात 12 रोटी, पूरा चांद
अर्थात से भरा हुआ पूरा कटोरा था और सागर लबालब भरा हुआ है अर्थात लोटा दूध से भरा हुआ था। उस अतिथि ने कहा था 11 महीने अर्थात 11 रोटी उसे मिली, आधा चांद यानी कि आधा कटोरा खीर उसे मिली और आधा सागर भरा है यानी कि आधा लोटा दूध भी नौकर ने पी लिया है। किसान अपनी पुत्री की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शाम के समय मंत्री का बेटा उदय सिंह किसान की झोंपड़ी पर आया और उसने कहा, मित्र, मुझे अब आज्ञा दो, मुझे अब चलना चाहिए। मुझे अपने मार्ग पर अब प्रस्थान करना चाहिए। मुझे जल्दी ही अपने पिता के सवाल का उत्तर ढूंढना होगा। उधर मेरे पिता मृत्यु के भय से चिंता में घुल रहे हैं। किसान की बेटी ने पूछा, ऐसी क्या समस्या है? मंत्री के बेटे ने किसान की बेटी को सारी बात बताई कि एक मछुआरन मछली बेचने आई थी। उसके टोकरी की मछली रानी को देखकर हंसने लगी और रानी यह समझ ना पाई कि आखिर मछली क्यों हंसी थी। मैं उस मछली के हंसने के रहस्य को जानना चाहता हूँ और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहता हूँ। किसान की बेटी कुछ देर सोचकर बोली कि मछली के हंसने का मूल कारण यह है कि रानी के महल में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, किंतु रानी के महल में तो पहले से ही एक चोर स्त्री के वेश में निवास कर रहा है, इसलिए मछली रानी की बात को सुनकर हंसी थी। यह सुनकर मंत्री का बेटा बेहद प्रसन्न हुआ और वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास लौट कर आया और उसने अपने पिता को मछली के हंसने का रहस्य बता दिया। दूसरे दिन मंत्री राजा के दरबार में गया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मछली के हंसने का मुख्य कारण यह था कि आपके अंतःपुर में एक चोर स्त्री के वेश में निवास करता है। राजा यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री से कहा, लेकिन ये कैसा पता चलेगा कि कौन चोर है? मंत्री ने अपने पुत्र और किसान की बेटी को बुलवाया। किसान की बेटी ने राजा से कहा, महाराज, अभी पता चल जाएगा। उसने कहा कि महाराज, एक बड़ा सा खड्डा खुदवाया जाए और महल की सभी स्त्रियों को उस खड्डे को कूदकर फांदने का हुक्म दिया जाए। राजा ने वैसा ही किया। कोई भी स्त्री उस खड्डे को कूदकर फांद ना पाई, परंतु जो चोर स्त्री बनकर महल में रह रहा था उसने एक झटके में उस खड्डे को फांद लिया। राजा ने तुरंत उस स्त्री बने चोर को पकड़ लिया। राजा और किसान की पुत्री की बुद्धिमानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री को क्षमा कर दिया और मंत्री भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र का विवाह किसान की लड़की से कर दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।